अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर की टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किन अपडेट्स को स्किप करूँ, किन को इंक्लूड करूँ, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो फिर हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। खैर, बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो Xiaomi 13 मई को अपने नए वायरलेस एयरफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जो कि बात उन लोगों ने कंफर्म कर दी हुई है, जो कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ आएंगे। और जो पिक्चर्स हैं वो भी सामने ही आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हो। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिसेंट है, इतना कोई ख़ास ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है। इसके अलावा जो केस का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है। अब इन एयरबड्स के रिलेटेड जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है इनका नाम। इनको बेसिकली कहा जाएगा मी फ्लिप बड्स प्रो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा लंबा नाम रखने की क्या ज़रूरत है। वैसे इस नाम को मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मी फ्लिप बड्स प्रो, ताकि जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम इनके बारे में बात करें तो मुझे ऊपर से देखकर इनका नाम ना बताना पड़े। तो आप लोग भी इसको अच्छी तरह याद कर रहे हैं, मी फ्लिप बड्स प्रो। तो उम्मीद है कि आपको भी याद हो गया होगा और मुझे भी थोड़ा बहुत याद हो ही गया। तो अभी इनकी जो प्राइस कितनी होती है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। काफ़ी प्रीमियम टाइप के ये होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू Xiaomi स्टैंडर्ड्स। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो भाई आजकल इन्फिनिक्स टेक्नो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव चल रहे हैं। तो इन्फिनिक्स ने हॉट 10 को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है कीनिया के अंदर, आई थिंक। अच्छा, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। G70 का प्रोसेसर है, 6.8 इंचज़ का LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, नोच के साथ डिस्प्ले आ रहा है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप है, बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, 5000 mAh की बैटरी है। अब इसकी जो प्राइस बन रही है पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू करेंसी कन्वर्जन वो 22,000 बन रही है, और इसी रेंज के अंदर ये आएगा। तो लेट्स सी कि कब ये आता है और इसकी प्राइस कितनी होती है। वैसे इससे पहले अगर हम लोग टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की बात करते हैं ना, तो वो तकरीबन इसी किस्म की स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है, मतलब इससे अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं। और वो अगर 20,000 के प्राइस टैग के अंदर आया तो मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर हम लोग टेक्नो की बात कर ही रहे हैं तो जो टेक्नो कैसे पीछे रह सकता है, तो टेक्नो ने नाइजीरिया और कीनिया के अंदर जो कैमोन 17 सीरीज़ के दो वेरिएंट्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो एक है 17 प्रो और दूसरा है 17P। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, एक प्रो है दूसरा P है। अगर प्रो इन्होंने नाम दे लिया था तो दूसरे को S दे देते, T दे देते, नाम P रखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि P भी प्रो ही बन रहा होता है अगर हम लोग सोचते हैं। तो दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.8 इंचज़ का 1080p डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन प्रोसेसर के अंदर एक डिफरेंस है, जो 17P है उसके अंदर G80 प्रोसेसर है, और जो प्रो है उसके अंदर G95 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। दोनों की बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैंने करेंसी को कन्वर्ट किया पाकिस्तान की करेंसी के अंदर तो प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों बन रही थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 17P की, तो उसकी प्राइस 35,000 बन रही है, जो कि G80 प्रोसेसर, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, तो मतलब कि ओवर प्राइस मुझे लग रहा है। उसके अलावा जो प्रो है उसकी प्राइस 48,000 बन रही है। मतलब कि अगर हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं तो लेट्स सी कि भाई टेक्नो का क्या गेम प्लान है कैमोन 17 सीरीज़ को लेके, क्योंकि ये बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर आ रही है। मुझे लगता है कि फ़ोटोग्राफी वगैरह को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग 16 सीरीज़ के ऊपर देख लेते हैं तो उसके अंदर भी टेक्नो ने काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी के ऊपर फोकस किया था। क्योंकि अगर हम लोग नीचे वाले लेवल के ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले लेवल को देखते हैं टेक्नो के, तो जो फोटोग्राफी का डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत आ रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने टाइवोस टेक्नोलॉजी को पिछली दफ़ा यूज़ किया था। तो लेट्स सी कि टेक्नो कैमोन 17 सीरीज़ को लेके क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट की अगर हम लोग बात करें, जो कि आ रही है ऐसी ब्रांड के रिलेटेड जो कि इतनी खास ज़्यादा एक्टिव नहीं चल रही, जो कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब पाकिस्तान के अंदर आती है। वैसे ये चाइना के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है ऑनर, क्योंकि अब हुआवे से ये अलग हो चुके हुए हैं। तो अभी रिसेंटली ऑनर 50 के रेंडर्स हैं और जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी बहुत सामने आ रही हैं। आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो, जो कि एग्जैक्टली तौर पर P50 सीरीज़ जैसा ही लग रहा है। आप लोगों को बैक साइड के ऊपर डोर रिंग देखने को मिल जाएगा। जो ऊपर वाला रिंग है उसके अंदर काफ़ी बड़ा सेंसर में नज़र आ रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि मे बी 1 इंचज़ का सेंसर हो। उसके अलावा जो नीचे वाला रिंग है उसके अंदर 2 सेंसर हैं, एक पीरोस्कोप टाइप का लेंस देखने को मिल रहा है और दूसरा आई थिंक कोई अल्ट्रा वाइड टाइप का लेंस होगा। तो देखते हैं कि भाई ओनर कब इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि P तो हुआवे की सीरीज़ होती है, ओनर 50 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि चाहे ये हुआवे से अलग हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो हुआवे जैसे ही चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो अगली अपडेट है ये भी ओनर के रिलेटेड है, जो कि है ओनर प्ले 5 के रिलेटेड, जिसको 18 मई को वो लोग चाइना के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। ओलर डिस्प्ले होगा, डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर होगा और
66 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो हम लोग इनके बारे में इतनी खास ज़्यादा बात करेंगे नहीं, जब ये लॉन्च हो जाएंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेंगे, और जब ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे फजूल में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आते नहीं है पाकिस्तान के अंदर हम लोग इनके बारे में बात ही क्यों करें। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो सैमसंग F52 5G के कुछ लाइव इमेजेस लीक हुई हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मोस्ट प्रोबेबली M सीरीज़ के साथ रीब्रांड होके आएगा। अब इस फ़ोन की भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो डिज़ाइन है वो इतना ख़ास ज़्यादा यूनिक नहीं है, काफ़ी एवरेज टाइप की हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो फ्रंट के ऊपर हमें टॉप राइट कॉर्नर के अंदर पंच होल मिल रहा है। बैक साइड के ऊपर भी जो कैमरा का डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक पुराना ओल्ड सैमसंग टाइप का ही डिज़ाइन है। एक रेक्टेंगल के अंदर कैमरा के लेंसेज को प्लेस किया गया है। 6.5 इंचेस का LCD डिस्प्ले कहा जा रहा है, और इसके अलावा स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर होगा 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। 64 मेगापिक्सल का सेंसर लगाकर सैमसंग यहाँ पर हमारे ऊपर एहसान करेगा। वैसे इस स्मार्टफोन के अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है कि आप लोगों को 5G मिलेगा, उसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर किस M सीरीज़ के फ़ोन के नाम के साथ रीब्रांड होकर आता है। मे बी M52 के नाम से आ जाए, या फिर M62 के नाम से भी आ सकता है, M42 के नाम से भी आ सकता है वैसे कहीं ना कहीं के ऊपर। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Oppo Reno 6 सीरीज़ के रिलेटेड। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था Oppo Reno 6 सीरीज़ को कुछ रेंडर्स जो थे, तो आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो वाले जो रेंडर्स थे वो ठीक नहीं थे, वो ऐसे किसी ने डिज़ाइन किए हुए थे, क्योंकि जो Reno 6 Pro है और जो Pro Plus है वो भी रिसेंटली टीना के ऊपर लिस्ट हुए हैं, और उनका जो डिज़ाइन सामने आ रहा है वो उनसे तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डुअल टून की बात करते हैं बैक साइड के ऊपर, तो वो यहाँ पर डुअल टून हमें कैमरा के मॉड्यूल्स के अंदर देखने को नहीं मिल रही। अगर हम लोग बैक साइड के ऊपर देखते हैं तो आप लोगों को सिंपल एक रेक्टेंगुलर टाइप का कैमरा का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। तो कल वाले जो हमारे रेंडर्स थे मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं थे, वो हमारे जो सोर्सेज थे वो गलत थे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं Oppo Reno 6 Pro की, तो उसके अंदर हमें बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल नज़र आ रहा है उसके ऊपर आई थिंक 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा लिखा गया, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था, मुझे तो 64 मेगापिक्सल लग रहा था। कर्व डिस्प्ले फ्रंट के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर पंच होल को प्लेस किया गया। कहा यह जा रहा है कि 6.5 इंचेस का डिस्प्ले होगा, डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर होगा, और 2200 mAh की बैटरी होगी। अब ये 2200 mAh का एक सेल होगा, क्योंकि इसके अंदर डुअल सेल को यूज़ किया जाएगा फास्ट चार्जिंग के लिए। तो ओवरऑल जो एवरेज बैटरी होगी, मतलब कि दोनों को मिलाने के बाद उसको 4500 mAh ही रखा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं Pro Plus की, तो उसके अंदर भी तकरीबन यही सेम स्पेसिफिकेशन है। 6.5 इंचेस का OLED डिस्प्ले होगा, उसके अंदर 4500 mAh की बैटरी होगी, और साथ में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। इसके अंदर पता नहीं कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया जाता है Reno 6 Pro Plus के अंदर, लेकिन उसके अंदर डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर था। इसके अंदर भी जो फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन है वो सेम वही है, आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा पंच होल के साथ। तो लेट्स सी के भाई 22 मई को ओप्पो क्या करता है। 22 मई को वैसे कन्फर्म डेट नहीं है, लेकिन जो लीक्स आ रही हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस डेट को ओप्पो का एक इवेंट हो रहा है, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेडली Reno 6 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अगली जो अपडेट यहाँ पर आ रही है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है Xiaomi के फैंस के लिए। तो अभी तक जो Redmi Note 10S है वो पाकिस्तान के अंदर आया नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो 12.5 MIUI है उसकी अपडेट आ चुकी हुई है चाइना के अंदर। तो इट मीन्स के पाकिस्तान के अंदर जब वो आएगा तो होप्स हो कि वो MIUI 12.5 के ऊपर अपडेट होकर ही आएगा। अगर वो अपडेट होकर नहीं आता तो आप लोगों को बॉक्स को ओपन करते ही जैसे आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को 12.5 की अपडेट देखने को मिल जाएगी। और इसका मतलब यही भी है कि जो ऑलरेडी डिवाइसेस चल रही हैं मार्केट के अंदर Xiaomi की, उनके अंदर भी बहुत जल्द आप लोगों को MIUI 12.5 की अपडेट देखने को मिल सकती है। वैसे रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि जो MIUI 13 है उसको भी बहुत जल्द Xiaomi इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो लेट्स सी के पाकिस्तान की मार्केट के अंदर MIUI 12.5 की अपडेट आती है या फिर डायरेक्टली तौर पर Xiaomi MIUI 13 के ऊपर स्विच मारता है। अब यहाँ पर मुझे पर्सनली तौर पर लग रहा है कि जो मिड रेंज के फ़ोन्स होंगे उनके अंदर मे भी पहले जो MIUI 12.5 है उसकी अपडेट आए, उसके बाद जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनके अंदर डायरेक्टली तौर पर MIUI 13 की अपडेट आ सकती है। तो लेट्स सी क्या गेम प्लान है यहाँ पर Xiaomi का। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। मैंने कोशिश किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी उनको ही हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर कवर करें। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।